गांव का माहौल बड़ा प्यारा था। चारों तरफ खेत खलिहान, कच्चे मकान, मिट्टी की खुशबू और गांव की बोली बानी। उस गांव में एक साधारण सी औरत रहती थी, लक्ष्मी। गांव में सब उसे बहूजी कहकर पुकारते थे। लक्ष्मी के हाथों में एक अलग ही हुनर था। वह आलू की टिक्कियां बनाती थी, लेकिन सामान्य तवे पर नहीं, पत्थर पर। बरसात के दिनों में वह घर के बाहर बड़े सपाट पत्थर को धो पोंछ कर आग जलाती और उस पर आलू टिक्की सेंकती। उसकी टिक्की की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। लोग कहते, अरे, लक्ष्मी बहू की टिक्की खाए बिना तो बरसात अधूरी है। गांव वाले छाता लेकर भीगते हुए उसके दरवाजे पहुंच जाते। लक्ष्मी को देखकर बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। औरतें चटनी के साथ टिक्की ले जाती और बूढ़े लोग कहते, वाह बहू, तेरा हाथ तो जैसे सोना है। धीरे धीरे ये टिक्की सिर्फ बरसात में ही नहीं, हर मौसम में बिकने लगी। लक्ष्मी का पति रमेश बहुत ही सीधा और घरेलू आदमी था। वह खेत में काम नहीं करता, न ही किसी और काम से कमाई करता। उसका कहना था, मैं घर का सारा काम करता हूं, बर्तन धोता हूं, कपड़े साफ करता हूं, खाना बनाता हूं, घर संभालता हूं। जब तुम टिक्की बेच लेती हो तो घर का खर्च चल ही जाता है। लेकिन गांव वाले ताना कसते, अरे रमेश, तेरी बीवी टिक्की बेचे तब तो तेरे घर चूल्हा जलता है, वरना तू तो भीख मांगता घूमता। ये बात लक्ष्मी को चुभ जाती थी। वह रात को रोते हुए रमेश से कहती, लोग ताना मारते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। काश तुम भी मेहनत से कुछ कमाते। रमेश शांत भाव से कहता, पर मैं तो घर संभालता हूं ना। हर किसी की मेहनत अलग होती है। तुम टिक्की बेचकर कमाती हो, मैं घर संभालकर तुम्हारा बोझ हल्का करता हूं। लेकिन बहू के दिल में कहीं एक कसक रह जाती। लक्ष्मी ने मन ही मन ठान लिया, मुझे अपने पति के लिए कुछ ऐसा करना है कि लोग उसका मजाक न उड़ाएं। उसने धीरे धीरे पैसे जमा करने शुरू किए। दिन रात मेहनत कर उसने बचत की। टिक्की बेचने से जो भी अतिरिक्त पैसा आता वह छुपाकर रख देती। कुछ महीनों बाद उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वह एक छोटा सा ढाबा खोल सके। ढाबा कच्चा पक्का ही था, बांस और पत्तों से बना हुआ, लेकिन वहां मिट्टी के चूल्हे पर टिक्की की महक पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती। लक्ष्मी ने रमेश को ढाबे के गल्ले पर बैठा दिया। अब रमेश पैसों का हिसाब रखता और ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करता। लक्ष्मी टिक्की सेंकती, रमेश ग्राहकों से लीजिए गर्मा गर्म टिक्की कहकर उन्हें परोसता। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। वाह, अब तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बहू टिक्की बनाती है और रमेश हिसाब करता है, कमाल है। धीरे धीरे ढाबा मशहूर होने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग टिक्की खाने आने लगे। जैसे जैसे लक्ष्मी और रमेश का ढाबा सफल होने लगा, लोग उनसे जलने लगे। खासकर पड़ोसी शंकर। शंकर मन ही मन सोचता, मैं तो बरसों से खेती करता हूं, फिर भी इतना पैसा नहीं जोड़ पाया, और ये लोग टिक्की बेच बेच कर अमीर हो रहे हैं। नहीं, मैं इन्हें यूं सफल नहीं होने दूंगा। एक रात शंकर ने ढाबा जलाने की योजना बनाई। वह पेट्रोल लेकर ढाबे के पास पहुंचा और आग लगा दी। कुछ ही देर में ढाबा धू धू कर चल उठा। रात के सन्नाटे में आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। गांव वाले दौड़े और चिल्लाने लगे, अरे, बहू का ढाबा जल गया। लक्ष्मी और रमेश भी दौड़े। उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत राख में बदल रही थी। दोनों जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। सुबह तक ढाबा पूरी तरह जल चुका था। लक्ष्मी उदास होकर बोली, अब कहां जाए, सब खत्म हो गया। रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं लक्ष्मी, सब खत्म नहीं हुआ। अभी एक चीज बाकी है, वही पत्थर जिस पर तुम टिक्की बनाती थी। लक्ष्मी ने आंखें पोंछी और देखा कि सचमुच वह पत्थर सलामत पड़ा था। वह बोली, हां, जब तक ये पत्थर है हमारी मेहनत भी है। रमेश जंगल गया, बांस और पत्ते लाया। 2 दिन में दोनों ने मिलकर नया ढाबा खड़ा कर दिया। गांव वाले देखकर दंग रह गए। वाह, ये तो राख से भी उठ खड़े हुए। गांव में धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि ढाबे में आग किसने लगाई। लोग बातें करते, लेकिन सब चुप रहते। एक दिन गांव की चौपाल पर एक लड़का बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। शंकर चाचा ने पेट्रोल डालकर ढाबे में आग लगाई थी। उस दिन मैं चोरी छिपे बची हुई टिक्की खाने गया था। तभी मैंने उन्हें आग लगाते देखा और किसी तरह जान बचाकर भागा। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने शंकर को बुलाया
और सच्चाई पूछी। शंकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। लक्ष्मी और रमेश ने हार नहीं मानी। वे फिर से ढाबा चलाने लगे। धीरे धीरे उनका ढाबा इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दराज से आने लगे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अपनी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवा लिया। गांव वाले अब उनकी इज्जत करते थे। कोई ताना नहीं मारता, बल्कि लोग कहते, देखो, मेहनत और भरोसे से इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। रमेश और लक्ष्मी रात को बैठे बैठे सोचते, अगर हम हार मान जाते तो कभी यहां तक न पहुंचते। सीख ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं। ताने देने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन उनका जवाब कामयाबी से देना चाहिए। ईर्ष्या करने वाले चाहे जितनी साजिश रच लें, मेहनत और सच्चाई को कभी नहीं हरा सकते।